आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को दूर के रखे ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई नहीं देते और कुछ लोगों को पास रखे ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई नहीं देते। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमारी आईज के अंदर आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन को देखेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन कौन कौन से हैं, इनके अंदर कौन सी कंडीशंस बन जाती हैं कि हमको क्लियर दिखना बंद हो जाता है, या कि पास रखे ऑब्जेक्ट या फिर दूर रखे ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वो कौन सी कंडीशंस हैं, उनके सिम्टम्स क्या है, डॉक्टर कैसे उनको करेक्ट करता है, और जो करेक्शन होता है उसका जो फोकल लेंथ है लेंस का वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वन बाई वन इनको शुरू करते हैं। चलिए कौन कौन से डिफेक्ट हैं। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है बच्चों वो है आपका मायोपिया। मायोपिया कौन सी कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर रखे ऑब्जेक्ट्स, यानी फार ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली, यानी फार रखे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर रखे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट यानी फार ऑब्जेक्ट्स, सिंपल बोले फार ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सीन क्लियरली। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो फार रखे ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्लियर दिखाई नहीं देते। तो ये जो सिम्टम है ये दिखाई देता है कि इससे आपको मायोपिया आ गया है। लेकिन अब इसको क्या, ये आई के अंदर क्या क्या कनेक्शन हो रहा है इसके अंदर, यानी सिंपल आखिर हो क्या रहा है इसके अंदर कि आपकी जो इमेज है वो इमेज आपकी रेटिना के आगे बन रही है, यानी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक आई बनाता हूं, आई बना के आपको दिखाता हूं। सिंपल मैंने एक आई बनाई है, ये आपका आई लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स इन शेप होता है। तो कंडीशन ये है कि आपका जो फार रखे ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी रेज अगर ऐसे आती हैं, रेज अगर आपकी ऐसे आ रही हैं बच्चों, इस तरह से आ रही हैं, तो ये रेज कन्वर्ज हो जाती हैं इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अगर आपकी रे रेटिना पर कन्वर्ज नहीं हो रही है तो क्या होगा कि इमेज आपको ब्लर दिखाई देगी, और ये इन फ्रंट ऑफ द रेटिना क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। तो रेटिना पर नहीं हुई है तो अब ये इमेज आपको क्लियर दिखाई नहीं देगी, यानी ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देने वाला है। तो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना यानी आपकी जो रे है, रे कन्वर्जेस at in front of the retina, सिंपल लिखेंगे in front of the retina। तो रेटिना के सामने ये कन्वर्ज हो गई है, इसका मतलब इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा हो चुकी है। पहले ये कन्वर्ज यहां पर करता था, लेकिन डिफेक्टिव आई होने की वजह से, मायोपिक आई होने की वजह से ये इन फ्रंट ऑफ द रेटिना क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यहां पर इसका कन्वर्जेंस हो रहा है। गॉट इट और नॉट? अरे ये समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। तो रेज जो कन्वर्ज होती हैं बच्चों, ये आपकी इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ज होना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं इसके करेक्शन की बात करता हूं तो इसका करेक्शन कौन सा लेंस डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, तो इसका जो करेक्शन है वो करेक्शन होता है, इसका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। उसके लिए इसका जो करेक्शन है वो है इसका कॉनकेव लेंस। अब देखो इसकी पावर बढ़ चुकी है, यानी पावर बढ़ी है तो फोकल लेंथ कम होगी। अब हमको क्या करना है, इस पावर को कंपनसेट करना है। तो कंपनसेशन अब किससे होगा, कॉनकेव लेंस से होगा। कि इसकी पावर बढ़ी हुई है तो अब इसको नेगेटिव फोकल लेंथ चाहिए ताकि ये पावर क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए, ताकि ये हमारी रेज जो है हमारी जो रेज है वो रेटिना पर जाकर कन्वर्ज हो जाए, यानी इमेज बन जाए। तो इसका मतलब इसका जो करेक्शन है बच्चों, ये करेक्शन कैसे होगा, डॉक्टर प्रेस्क्राइब कॉनकेव लेंस इसको दिया जाएगा ताकि इसका कंपनसेशन हो सके। तो डॉक्टर कौन सा लेंस प्रेस्क्राइब करता है, डॉक्टर इसको कॉनकेव लेंस प्रेस्क्राइब करता है। चलिए अब इसका करेक्शन कैसे होगा, उसका करेक्शन डायग्राम हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड को ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये करेक्शन वाला डायग्राम हम लोग देखते हैं कि करेक्शन वाला डायग्राम इसका कैसे बनेगा। ये हमारी आई है, ये हमने आई बनाई, ये हमारी आई है,
ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका रेटिना है, और इन फ्रंट ऑफ द आई आपको क्या पहना दिया गया है, कॉनकेव लेंस पहना दिया गया है। तो इसमें कंडीशन क्या हुई है, फार पॉइंट जो आपका कभी इनफाइनाइट हुआ करता था वो शिफ्ट हो चुका है। तो इस कंडीशन को लिख दीजिए आप कि आपका जो फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, जबकि आपका जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द आई। तो इसमें होता क्या है, जो फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई जो आपका इनफाइनाइट था, हैज बीन shifted towards the eye, तो आई की तरफ क्या हो गया है, ये शिफ्ट हो चुका है, यानी जो फार पॉइंट है वो आपका शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द आई। इसी की वजह से तो ये प्रॉब्लम हुई है, यानी जो कभी आप इनफाइनाइट तक देख पा रहे थे वो फार पॉइंट अब आपका आगे शिफ्ट हो गया है। देखो फार पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखता हूं, नहीं दिखाई देता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता है यहां पर हमको क्लियर दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये आपका यहां पर फार पॉइंट जो है टूवर्ड्स द आई शिफ्ट हो चुका है, ये है इसमें कंडीशन। सर बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत मजा आ रहा है। तो शिफ्ट हो चुका है टूवर्ड्स द आई, इस बात को आप याद रखेंगे। अब जरा देखो, तो इनफाइनाइट से अगर रेज आती हैं तो अब क्या होगा, इनफाइनाइट से रेज आएंगी, अब क्या होगा कि सर अगर इनफाइनाइट से आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए। ऐसे आई, आपको पता है ये क्या करेगा, अब रेज को कन्वर्ज कर देगा। क्या करेगा, अब रेज को ये क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर है। तो ये पहले से अब कन्वर्ज हो गई, तो अब क्या होगा, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, यार आई लेंस के साथ आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, तो ये तो उसकी कन्वर्जिंग पावर तो वैसे ही रहेगी। तो लेकिन अब क्या हुआ है कि ये कन्वर्ज कहां पर कर देगा, ये अब आपका रेज पर ही कन्वर्ज करेगा। कहां पर, रेटिना पर कन्वर्ज कर देगा इन रेज को। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर ये कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, यहां पर रेटिना पर। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर। यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमारा रेटिना है, यहां पर हमारा रेटिना है। तो आपने इसको कॉनकेव लेंस दिया, कॉनकेव लेंस की वजह से रेज क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। अब ये पहले से ही बिखर गई, तो वो उसी रेट से क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो ये रेटिना पर पहुंच जाएगी। बस यही हमारा एम था, यही हमारा मोटिव था कि इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। क्या इतना समझ में आया, यस या नो? सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका ये करेक्शन डायग्राम है और हजारों बार पूछ लिया गया है एग्जाम के अंदर। दिस इज द करेक्शन डायग्राम। ये आपका क्या है, दैट इज करेक्शन डायग्राम ऑफ मायोपिक आई, तो मायोपिक आई के लिए हम कैसे करेक्ट करते हैं उसको, कॉनकेव लेंस पहना देते हैं। अब ये जो कॉनकेव लेंस आपने इसको दिया है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी बात करते हैं। तो सर इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी सर, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी, कैसे निकालूंगा, आप लगाएंगे 1/f = 1/v 1/u। अरे ये क्या होता है बोलेंगे, ये होता है लेंस फार्मूला। और इनफाइनाइट हमेशा इसके लिए क्या होगा, u इसके लिए हमेशा माइनस इनफाइनाइट होगा, और -1/u क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया सर 1/f, तो ये v, और इसके लिए v हमेशा क्या होता है, v सर इसका शिफ्टेड फार पॉइंट होता है, दैट इज शिफ्टेड फार पॉइंट, और ये हमेशा नेगेटिव में ही होगा, इस बात का याद रखेंगे। तो फोकल लेंथ आ गई सर माइनस फार पॉइंट के बराबर। तो आपको कभी भी ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, मायोपिया जब भी दिखे आप सिंपल फार पॉइंट के बराबर रखेंगे और उसकी पावर कैलकुलेट कर लेंगे। क्या बात समझ में आई, यस या नो? तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि फोकल लेंथ क्या होगी कॉनकेव लेंस की, जो कि करेक्टेड है, करेक्शन के लिए काम कर रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला अब आपको यूज नहीं करना है, याद रखेंगे, ये फॉर्मूला अब आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि यहां पर माइनस इनफाइनाइट था तो ये 0 हो गया था। समझ में आया? तो फोकल लेंथ किसके बराबर आ गई, v के बराबर, और v क्या है आपका, शिफ्टेड फार पॉइंट। क्या इतना समझ में आया, यस सर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया क्या कंडीशन है, इसमें आपके नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है, पर्सन नॉट एबल टू सी, पर्सन does not able to see, यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट सिंपल लिखेंगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट
डज नॉट सीन क्लियरली, डज नॉट सीन क्लियरली। अब इसमें कंडीशन हुई क्या है, इसमें क्या हुआ है, जो आपका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर हुआ करता था नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए हर पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, बट वो क्या हो गया है, आगे शिफ्ट हो चुका है। अगर वो आगे शिफ्ट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए भी देखा होगा कि वो फोन को, बुक को, न्यूज़पेपर को सामने लेके जाते हैं। इसका मतलब हो क्या रहा है, उनका जो नियर पॉइंट यहां था वो आगे शिफ्ट हो गया है। उस नियर पॉइंट को ही वो ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वहां पर इमेज क्लियर बनती है। तो जो शिफ्ट हुआ है आपका नियर पॉइंट, वही उनके लिए वी है। सिंपल कहानी। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, जरा आई बनाएंगे। तो आई अगर आप बनाएंगे तो ये हमारा आई हो गया। ये आपको पता है ये कंडीशन कौन सी है, ये हमारा है हाइपरमेट्रोपिया का केस। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में बच्चों क्या हुआ है, ये जो आपका नियर पॉइंट यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हुआ करता था, ये अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से, ये कहीं आगे शिफ्ट हो चुका है, जिसको मैं बोलूंगा वाई। वाई को बोलूंगा मैं शिफ्टेड नियर पॉइंट। सिंपल समझ में आ गया, शिफ्टेड नियर पॉइंट। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा नियर पॉइंट। इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला ऐसा बताऊंगा जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, रेज अगर ऐसे जाती हैं, रेज अगर ऐसे जाती हैं, रेज अगर ऐसे जाती हैं, तो कंडीशन आपको पता है ये कहां पर कहां पर कन्वर्ज होती हैं, बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में रेज आफ्टर कन्वर्जेंस थ्रू आई लेंस, through eye lens converges rays after convergence through eye lens meets after retina, after यानी बिहाइंड द रेटिना लिखना अच्छा रहेगा, दैट इज बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। क्या इतना समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो रेटिना के पीछे ये कन्वर्ज हो रही है, तो प्रॉब्लम है ना, अब ब्लर दिखाई देगा। तो अब कंडीशन क्या है, तो उसमें लिखेंगे आपका जो नियर पॉइंट है वो कहां शिफ्ट हो गया है, नियर पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड, नियर पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड away from the eye, आई से बाहर चला गया है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस रेस को यहां पर लाना है, रेज यहां पर लाना है, तो इसका मतलब है कि इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। अब इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी है। वहां पर कन्वर्जिंग पावर कम थी कॉनकेव के केस में, कौन से केस में, मायोपिया के केस में, यानी जब कॉनकेव उसको लेंस दिया गया था। तो क्यों दिया गया था, क्योंकि उसकी पावर कम हो गई थी। पावर कम हो गई थी तो पावर को हमको बढ़ाना था, तो हमने यहां पर इसको कॉनकेव क्या कर दिया था, कॉनकेव लेंस दिया था। यहां पर पावर कम नहीं हुई है, आपको समझ में आ रहा है, यहां पर पावर ज्यादा थी, यहां पर पावर ज्यादा थी, तो हमने इसको कॉनकेव लेंस पहनाया ताकि पावर कम हो सके। अब यहां पर पावर क्या है, यहां पर पावर ज्यादा है क्या, नहीं, यहां पर पावर कम है। वहां पर पावर ज्यादा थी और यहां पर पावर कम है, क्योंकि देखो ना कन्वर्ज कहां पर कर पा रहा है, बिहाइंड द रेटिना कर पा रहा है। इसका मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो चुकी है। अब इसकी कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करना है, डबल करना है, तो इसको एक और कॉन्वेक्स लेंस पहना दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, करेक्शन के लिए देखेंगे, यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको, ये हमारा आई लेंस है, इसको एक और कॉन्वेक्स लेंस पहना दीजिए इन फ्रंट ऑफ द आई, ताकि इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए, क्योंकि इस केस में कन्वर्जिंग पावर कम हुई है। मायोपिया के केस में कन्वर्जिंग पावर ज्यादा थी, तो कॉनकेव लेंस पहनाकर उसको कंपनसेट किया गया था। लेकिन यहां पर कन्वर्जिंग पावर कैसी है, कन्वर्जिंग पावर यहां पर कम है, तो बढ़ाई जाए। तो बढ़ाएंगे कैसे, एक और लेंस पहना दीजिए। तो यहां पर ये आपका डी बोल देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई। ये यहां पर शिफ्ट हुआ है, तो इस तरह से रेज जाएंगी। ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, बोलो हाँ या ना। अरे इसका ये करेक्शन डायग्राम है, इसको हमेशा याद रखेंगे। ये कन्वर्ज हो गया और उसके बाद ये फिर से कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, रेटिना पर जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी। क्या इतना समझ आया। तो ये है आपका वाई, ये है आपका वाई, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टेड नियर पॉइंट, दैट इज शिफ्टेड नियर पॉइंट।
ठीक है, अब जरा देखो, मैं कहता हूं कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस। तो करेक्टिव लेंस इसके अंदर कौन सा है आपका, करेक्टिव लेंस है सर इसके अंदर हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। बहुत अच्छा सर। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप फिर से लगाएंगे लेंस फार्मूला, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक ऐसा गुरु मंत्र दे रहा हूं जिससे आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं बोलता हूं 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, दैट इज लेंस फार्मूला। अब देखिए जरा क्या करते हैं, u इसके अंदर हमेशा क्या होगा आपका -25 सेंटीमीटर होगा, और उस बात को आप याद रख लीजिए। और यही किस क्या होता है आपका d होता है, और y क्या है आपका शिफ्टेड नियर पॉइंट है। हमेशा इसके अंदर सारी चीजें नेगेटिव होंगी, शिफ्टेड नियर पॉइंट ये भी कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा। तो मैं लिख दूंगा 1/f इक्वल v क्या है आपका -y है, और ये क्या है आपका u, ये है आपका +1/d है। बोलो हाँ या ना सर, यही होगा। तो मैं अगर yd कॉमन एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका y -d। बोलो हाँ या ना। तो ये आ गया आपका 1/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहां से आ गई आपकी yd डिवाइड बाई y -d। तो ये फोकल लेंथ होगी किसकी, करेक्टिव लेंस की आपकी फोकल लेंथ होगी yd डिवाइड बाई y -d। और इसके अंदर आप कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। अगर आपने साइन कन्वेंशन लगाया तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहां पर साइन कन्वेंशन पहले पुट कर चुके हो। इसके अंदर आप कोई भी साइन कन्वेंशन प्लीज ना लगाएं, और आप इसको विदाउट साइन कन्वेंशन यहां पर रखेंगे। तो y है आपका शिफ्टेड नियर पॉइंट, और u है आपका यानी d के बराबर जो कि 25 सेंटीमीटर ऑलवेज रहेगा। तो ये फोकल लेंथ है जिसकी डॉक्टर आपको बोलता है कि ये इसकी पावर आएगी। अब पावर कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ निकल गई तो पावर, यू नो पावर आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ आपकी मीटर के अंदर होगी। बोलो हाँ या ना। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होगी आपकी मीटर के अंदर, और मीटर में नहीं है तो आप 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ कर सकते हैं। तो ये थे आपके दो केसेस, मायोपिक आई और हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। इनका करेक्शन कैसे होगा, डॉक्टर कौन सा लेंस पहनाएगा, फोकल लेंथ क्या होगी, पावर कैसे कैलकुलेट होगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, हजारों न्यूमेरिकल्स अब तक सीबीएसई आपसे पूछ चुका है क्लास 10th के अंदर। तो कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहां पर होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी कहां होती है, यहां पर होती है, जो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। इसमें आपको कोई भी लेंस फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, आई होप आपको ये सारे जितने भी ये देखिए डिफेक्ट तो और भी हैं, अभी कैटरैक्ट है, एस्टिग्मेटिज्म है, और आपका प्रेस बायोपिया है, लेकिन क्वेश्चन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले दो कराए। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में लेकर आता रहता हूं आपको। शॉर्ट वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपको बहुत शॉर्ट वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और आरएसपी सर को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।